बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद व्यूअर्स से आप लोगों की खिदमत में आपका मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन हाजिर है। आज हम बहुत ही सुपर कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि वीडियो के आखिर तक आप मेरे साथ जुड़े रहें। मुझे उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स मुस्तफ़ीद होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है इलनेस डिसऑर्डर। इलनेस डिसऑर्डर हम कहते हैं, आसान उर्दू में बताना चाहूँगा कि कुछ लोग आपने कम्युनिटी में, अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, कुलीग्स वगैरह में देखे होंगे जिनको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी बीमारी लाहक नहीं होती, कोई भी किसी किस्म का आर्जा लाहक नहीं होता, बट वो खुद को बीमार करार देते हैं या बीमार समझ रहे होते हैं या खुद से ही अज्यूम कर बैठते हैं कि शायद हमें कोई बीमारी लाहक है। उसी चीज़ को लेके वो सेल्फ खुद से पैथोलॉजिकल टेस्टें, लेबॉर्ट्री की टेस्टें वगैरह करा रहे होते हैं या अदर डायग्नोस्टिक चीज़ें करा रहे होते हैं। जब तमाम चीज़ें करा के टेस्टें वगैरह अपने जब मालिश या अपने फैमिली फिजिशियन के पास आते हैं और वो चेक कराते हैं, उनको अपना मालिश तमाम चीज़ें चेक करने के बाद, उनको फिज़िकल इवन चेक करने के बाद अश्योर करा रहा होता है, खातरी दे रहा होता है कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम लाहक नहीं है, कोई भी बीमारी लाहक नहीं है, आपकी तमाम टेस्टें वगैरह क्रिस्टल क्लीन है, साफ है। बट इस टाइप के जो लोग होते हैं क्या करते हैं, इस कान से सुनकर डॉक्टर की बात इस कान से निकाल लेते हैं। अपने जो प्रोसेस, जो उन्होंने चीज़ अज्यूम कर चुके होते हैं कि हाँ हमें कोई लाहक बीमारी है। लेट सपोज अगर वो दिल की अज्यूम कर बैठे हैं कि दिल की कोई हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, तो दिल के तमाम रिगार्डिंग जितनी भी टेस्टें हैं, ईसीजी, ईटीटी, तमाम चीज़ें करा के अपने मॉलेज के साथ या दूसरी जो ब्लड टेस्टें वगैरह हैं करा के मॉलेज के पास जब लेकर आते हैं, मॉलेज उनको कहता है कि भाई आपको कोई भी दिल का अर्जा नहीं, आप बिल्कुल क्लियर हैं। फिर वो खुद से ये सोच बैठते हैं कि नहीं, शायद दिल का नहीं है, तो फिर हमें हेपाटाइटिस बी, सी, ई वगैरह ज़रूर हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर वो जिगर की टेस्टों के पीछे पड़ जाते हैं। जब वो कराते हैं वो भी क्लियर आती हैं। मतलब इस तरह की जो इनकी एक्टिविटी है, इसकी सीरीज चल रही होती है। इससे क्या होता है, उनका टाइम ज़ाया होता है, उनके पैसे ज़ाया होते हैं, तमाम चीज़ें ज़ाया होती हैं। बुनियादी तौर पे उनको मेडिकल, खास करके पैथोलॉजीज़ की रिगार्डिंग बात करूँ, कोई भी लेबॉर्ट्री में अगर आप टेस्टिंग का कोई भी बीमारी लाहक नहीं होती। एक्चुअल जो उनका प्रॉब्लम होता है वो इलनेस डिसऑर्डर होता है। जिस तरह मैंने उर्दू में तशरीह की कि कोई भी बीमारी ना हो, कोई आर्जा लाहक नहीं हो, बट खुद से बंदा या बंदी समझ बैठे, अज्यूम कर बैठे, जहन को पक्का करके बैठ जाए कि नहीं मुझे तो कोई बीमारी है, डॉक्टर को शायद पता नहीं चल रहा, या जिसने टेस्ट वगैरह की हो सकता है उसमें गलती कर दी हो, खुद से एक कहानियां बना रहे होते हैं, बट एक्चुअल उनको प्रॉब्लम नहीं होता। मेरी इस टॉपिक का मकसद यही है कि अगर इस तरह के पेशेंट्स, फीमेल हो मेल हो, आपकी फैमिलीज़ के अंदर, इर्द गिर्द में, मोहल्ले में, गांव देहात में, आपकी ऑफिस में, कहीं भी हो, तो बराए करम आप उनको इतना मशवरा या कन्विंस करने की कोशिश किया करें कि एक मर्तबा, जस्ट एक मर्तबा साइकोलॉजिस्ट के साथ या साइकोटिस्ट के साथ ज़रूर रब्ता करें। क्यों? कि बुनियादी तौर पे दिमागी मसला होता है, ये दिमागी अमराज में आता है, इलनेस डिसऑर्डर। और ज़रूरी नहीं है, जिस तरह हमारे माशरे में टेबूस बने हुए हैं,
कि शायद मैं साइकोटिस्ट के पास जाऊंगा या साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा कि स्टेम लग जाएगा कि मैं कोई नफ्सियात का मरीज हूँ। नो, नॉट एट ऑल। दिस इज नॉर्मल, यू हैव टेक इट नॉर्मल। आपने देखा होगा दुनिया में ऑलमोस्ट कंट्रीज के जो खिलाड़ी ट्रेवल करते हैं दूसरी कंट्रीज में मैचेस वगैरह खेलने जाते हैं, तो क्या होता है, वो अपने साथ साइकोलॉजिस्ट खुद या उनकी हुकूमतें या जो उनके स्पॉन्सर होते हैं उनके साथ ज़रूर भेजते हैं। क्यों? कि वक्ती स्ट्रेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नोबॉडी इज परफेक्ट। उसको टैकल किस तरह करना है, साइकोलॉजिकल उसको सपोर्ट किस तरह करनी है, दिस इज पार्ट ऑफ दैट। सो ज़रूर साइकोलॉजिस्ट या साइकोट्रिक के पास ज़रूर भेजा करें। उससे क्या होगा, जो इनकी इलनेस डिसऑर्डर है, जो खुद को बीमार समझ के बैठे हैं, एक बीमारी अगर वो नहीं आती तो फिर दूसरी बीमारी की तरफ भागते हैं तशखीस कराने के चक्कर में, मगर कोई भी एक्चुअल बीमारी नहीं होती। इससे क्या होगा कि उनका खर्चा भी बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, उनकी सेहत भी बेहतर होने लगेगी। मीन्स कि ये जो सोच है, जो असम्पशन है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, बिहेवियरल थेरेपीज दे रहा होता है, बिहेवियरल चेंजेस ला रहा होता है उनके जहन में। उससे क्या होता है, इस तरह की सोच, इस तरह की तकलीफ, इलनेस डिसऑर्डर में कमी आती है, मिनिमाइज होना शुरू हो जाती है। और इस तरह थेरेपीज लेते लेते बिल्कुल ही पेशेंट नॉर्मल हो रहा होता है। सो मुझे उम्मीद है कि मेरी छोटी सी रिगार्डिंग द इलनेस डिसऑर्डर वीडियो क्लिप व्यूअर्स के लिए मुस्तफ़ीद होगी। अपने मेज़बान डॉक्टर शहमीर अली मेमन को इजाज़त दें। किसी और मेडिकल टॉपिक के साथ में हाजिर हूँगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासर रहे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।